हे हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग 14 दिसंबर 2022 का में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी से सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी क्लास नंबर हम लोग 39 और 40 वाली क्लास में हम लोग जो 13 दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उस सब सारे क्वेश्चन को पढ़े थे। अब ये जो 14 दिसंबर में जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ जाएंगे और जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और अपने स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे। और साथ में एक काम करना है, सबको हर एक स्टूडेंट को कॉपी लेके बैठना है, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन अच्छे से करना है क्योंकि 14 दिसंबर में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उस सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो कॉपी लेके आपको बैठना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, देखिए क्या दिया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस टोटल मेन्यू कितने होते हैं। तो मेन्यू होता क्या है, मेन्यू एक तरीके से टैब बोला जाए जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब बोलते हैं, उसी को लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 और 2010 में टोटल 7 टैब पाए जाते हैं और जो लिब्रे ऑफिस में पूछा है इसमें 10 मेन्यू बार पाए जाते हैं। मेन्यू बार होता क्या, इससे फाइल हुआ, एडिट हुआ, इंसर्ट हुआ, उसके बाद व्यू हुआ, रिव्यू हुआ, हेल्प हुआ, ये सब जो है ये सब मेन्यू बार है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें टोटल 10 मेन्यू बार पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10 मेन्यू बार इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या दिया है हम लोग इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया CUI का पूरा नाम क्या है, यानी CUI का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो CUI है क्या, यह एक विंडोज पाया जाता है जो जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो CUI का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इज राइट आंसर। तो CUI का फुल फॉर्म नेम हो जाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या दिया है इसको देख ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया सारथी का पूरा नाम क्या है, यानी सारथी का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो सारथी क्या है, यह एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम लोग ड्राइवरी लाइसेंस को बनवाते हैं और यहाँ से इंश्योरेंस जैसे गाड़ी का जो बीमा होता है उस सब सारी चीज़ को इस वेबसाइट के माध्यम से क्रिएट किया जाता है। तो ये वही पूछा सारथी का फुल फॉर्म नेम क्या होता है। तो सारथी का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, सिग्नल्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, सिग्नल्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल्स हेल्प एंड इंफॉर्मेशन इज राइट आंसर। तो इसका ये फुल फॉर्म है। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। अभी जस्ट ये 14 दिसंबर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो वही ये फुल फॉर्म इसको हम इस क्लास में लाए हुए हैं। तो सारथी का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिग्नल्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है फायरफॉक्स क्या है, मतलब व्हाट इज फायरफॉक्स क्या है। तो फायरफॉक्स एक क्या है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जैसे आप MP3 फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। फायरफॉक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया लिब्रे ऑफिस में हम फॉन्ट साइज को 4 पॉइंट कर सकते हैं परंतु बाय डिफ़ॉल्ट 6 होता है। जैसे अब ये है क्या है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे रिज्यूम हुआ, बायोडाटा हुआ, एप्लीकेशन हुआ लीव के लिए और टेम्पलेट हुआ। इस सब सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है।
इसमें पूछा है जैसे जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके टेक्स्ट को 4 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग के MS वर्ड में मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है, वैसे लिब्रे ऑफिस में कितना होता है, लिब्रे ऑफिस मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम इसमें 72 होता है। तो इसमें बताया है कि 6 से भी छोटा कर सकते हैं पॉइंट, मतलब कम कर सकते हैं नंबर को, तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को होल्ड करने को क्या कहा जाता है। अब प्रेजेंटेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। प्रेजेंटेशन ये क्या है, ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का जो पेज होता है उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें बताया गया है जैसे जो स्लाइड ओपन हुआ है, मतलब जो पेज ओपन हुआ है उसमें जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं अपना नाम एड्रेस, उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लेस होल्डर इज द राइट आंसर। तो प्रेजेंटेशन में जो भी टेक्स्ट लिखे जाते हैं उसको होल्ड करने के लिए प्लेस होल्डर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, प्लेस होल्डर, क्योंकि सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो CEO का फुल फॉर्म नेम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू इज द राइट आंसर। तो CEO का फुल फॉर्म नेम हो जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दिया इसमें TTF का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो TTF का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल इज द राइट आंसर। तो TTF का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है माय स्टूडेंट, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 दिया टोकन रिंग का उपयोग कौन से नेटवर्क में किया जाता है। अब ये किससे पूछा है, यह इंटरनेट से पूछा है। तो इससे पूछा गया है टोकन जो रिंग होता है उसका उपयोग कौन से नेटवर्क में किया जाता है, लैन में किया जाता है कि वैन में किया जाता है कि यानी कंप्यूटिंग में किया जाता है। ये सब ऑप्शन थे, बट जो आंसर इसका राइट था उसको हम इस क्लास में मेंशन किए हैं। तो हम लोग राइट आंसर पे आएंगे और उस आंसर का मतलब जानेंगे और उसके बारे में डिटेल। तो टोकन रिंग का उपयोग कौन से नेटवर्क में किया जाता है, लैन में किया जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म नेम क्या जाता है स्टूडेंट, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाता है, लैन का फुल फॉर्म नेम लोकल एरिया नेटवर्क। तो टोकन रिंग का उपयोग केवल लैन में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें ये क्या दिया है, QR कोड के जनक कौन है। मतलब QR कोड के जो डेवलप किए हैं वो कौन थे। तो इसके ये कौन थे, ये आपके हो जाते हैं डेंसो वेब हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, डेंसो वेब। तो QR का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, क्विक रिस्पांस कोड, जो कि अभी जस्ट हम लोग क्लास नंबर 40 वाले में, हाँ 40 वाले में, आई थिंक 40 वाले में ही हम लोग फुल फॉर्म इसका पढ़े थे। तो अब पहले हम लोग उसका फुल फॉर्म पढ़े थे QR का। तो QR का फुल फॉर्म नेम क्या जाता है, क्विक रिस्पांस कोड। और अब इस क्लास में इस क्वेश्चन में पूछा है कि QR कोड के जनक कौन है। तो कौन हो जाते हैं, डेंसो वेब हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, डेंसो वेब इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया कौन सी शॉर्टकट की एडिट एंड रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एडिट एंड रीनेम मतलब जैसे आप कोई फोल्डर बनाए हुए डेस्कटॉप पर या किसी भी प्लेस पर, अब उस फोल्डर के नेम को आपको चेंज करना है, अपना नाम डालना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो न्यू फोल्डर करके आता है, और आप अपना नाम उस टाइम में चेंज करना होगा तो आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, रीनेम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आप राइट बटन के माध्यम से भी कर सकते हैं, बट इसमें शॉर्टकट की पूछा हुआ है। तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, F2 फंक्शन की। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F2 फंक्शन की के माध्यम से आप ओल्ड फाइल नेम को न्यू नेम चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F2 फंक्शन की इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 दिया इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विसेज
मॉडल शामिल हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, पहले इसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। क्लाउड कंप्यूटर एक तरीके से जैसे हम लोग अपने सोशल मीडिया जितने भी हम लोग अपना जो भी पर्सनल पोस्ट होता है पोस्ट करते हैं, वह एक क्लाउड हब होता है। तो वहीं सब सारे डॉक्यूमेंट्स जाके जितने भी पोस्ट हम लोग का होता है वहीं जाके सब सारे स्टोर होते हैं। तो वैसे इसमें पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने प्रकार के सर्विसेज मॉडल पाए जाते हैं। तो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 टाइप्स के क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज मॉडल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइप्स इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 200 रुपीज़ के नोट का रंग कैसा होता है। तो जो 200 रुपीज़ का जो नोट है उसका कौन सा कलर होता है। तो उसका कौन सा कलर हो जाता है, येलो। बट येलो क्या होता है, मतलब डार्क होता है कि हल्का होता है, तो उसको क्या होता है, ब्राइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़ का नोट का रंग कैसा हो जाता है, रंग कैसा होता है, ब्राइट येलो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइट येलो इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, इसमें गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गणना करने के लिए मतलब कैलकुलेट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं, बट इसमें पूछा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर से पूछा है। तो कैल्क एक एक्सेल सॉफ्टवेयर का कॉपी सॉफ्टवेयर है, उसी का जैसा ये भी होता है। इसमें भी रो एंड कॉलम पाए जाते हैं। इसमें भी आप किसी भी नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप्स के कैलकुलेट को करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिब्रे ऑफिस कैल्क इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग उसको करेंगे क्योंकि सब सारे कंटेंट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है यार। तो इतना तो आप कर सकते हैं, ये आपका फर्ज तो बनता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सोशल मीडिया उस व्हाट्सएप और फेसबुक स्टडी ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करके और क्वेश्चन को अच्छे से टाइप करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट वाले क्लास में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आपको बता सकते हैं। तो USSD में किसका उपयोग किया जाता है। तो USSD होता क्या है, इसका फुल फॉर्म हम एक बार बताए थे, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस सप्लीमेंट्री डाटा। क्या हो जाएगा USSD का फुल फॉर्म नेम, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब ये पूछा है कि इसका उपयोग किस जगह किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है एम पिन में, मतलब मनी, जैसे हम लोग जो भी पेमेंट दूसरे व्यक्ति को करते हैं फ़ोन पे के माध्यम से, तो वह एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, एक स्क्रीन लॉक पासवर्ड होता है। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड को ही एम पिन बोला जाता है। तो USSD का उपयोग एम पिन के जगह पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम पिन। एम पिन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया है, माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर से सबसे मतलब ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये फॉल्स होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मिनी कंप्यूटर का ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है मिनी कंप्यूटर से कम वर्क करता है, मतलब यह इस पर एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं, और मिनी कंप्यूटर के एक से अधिक यूज़र इसको प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टी यूजर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। मिनी लगने से लग रहा होगा कि स्लो काम करेगा, बट बहुत फास्ट काम करता है। जो माइक्रो होता है वो स्लो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स इज द राइट आंसर। तो माइक्रो जो कंप्यूटर था मिनी कंप्यूटर से स्लो काम करता है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, वर्कशीट में किसी वर्क पेज को रिपीट करने का कमांड क्या है। अब वर्कशीट है क्या, वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाया जाता है। शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 शीट पाए जाते हैं। तो उसमें पूछा है जैसे आप
कोई भी टेक्स्ट को लिख दिए हैं और वही टेक्स्ट हर एक कॉलम में चाहिए तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो कॉपी पेस्ट करने की जगह आप टाइम भी लगेगा, एक बार कंट्रोल सी करिए, एक बार कंट्रोल भी करिए तो टाइम लगेगा। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को एक बार कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई के माध्यम से आप उसको एक बार कॉपी कर लेंगे तो जिस जगह चाहिए फिर वही बटन सेम प्रेस करेंगे तो बार बार वही चीज़ टेक्स्ट वापस टाइप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट को वापस आप रिपीट कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, कानूनी रूप से हैकिंग करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो कानूनी रूप से किसी भी चीज़ को हैक करते हैं तो इसको कहते हैं एथिकल हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिकल हैकर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एथिकल हैकर इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, DES स्टैंड फॉर, मतलब DES का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो DES का फुल फॉर्म नेम हो जाता है डाटा इनकरप्शन स्टैंडर्ड। क्या हो जाता है, डाटा इनकरप्शन स्टैंडर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि अभी 14 दिसंबर में पूछा गया सब सारे क्वेश्चन है। वही सब सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास नंबर 42 वाले में भी पढ़ेंगे और 41 वाले में भी पढ़ेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन होगा। तो फुल फॉर्म जो भी अभी एग्जाम में पूछे हुए हैं रिसेंट में, तो वही सब सारे फुल फॉर्म को हम इस क्लास में एक एक ठो मेंशन कर दिए हैं। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया RSA स्टैंड फॉर, मतलब RSA का फुल फॉर्म नेम क्या है। मतलब ऐसे एक तरीके से कर सकते हैं, RSA स्टैंड फॉर, जो इसका स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है कि नहीं है। तो अभी यहाँ फुल फॉर्म करके नहीं पूछा है, तो आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं और इसका जो स्टेटमेंट जो नीचे आंसर में दिया वो सही है कि नहीं। तो RSA का फुल फॉर्म एक तरीके नेम्स क्या हो जाएगा, रिवेस्ट समीर एडलमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवेस्ट समीर एडलमैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, RSA का रिवेस्ट समीर एडलमैन इज़ द राइट आंसर। तो ये सब सारे क्वेश्चन 14 दिसंबर 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे। तो आई होप सब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन का नंबर टाइप करके और क्वेश्चन पूरा अच्छे से टाइप करके आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी, तो उसका नेक्स्ट वाले क्लास में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब कुछ आपके लिए ओरल क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट सेक्शन में उस सब सारे क्वेश्चन का आंसर खुद रिप्लाई करेंगे क्लास के एंड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम कितने पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने बटन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक्शन की कीबोर्ड में कितने पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, CCC का फुल फॉर्म नेम क्या है। और क्वेश्चन नंबर 10 है यानी लास्ट है, तो ADC का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है। तब ये सब सारे क्वेश्चन जो ओरल बोले हुए हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन को मेंशन कर टाइप करके रिप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और आप अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।